अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को फिर से हाज़िर हैं आपके साथ। और आज हम सीखने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने ये कुछ इस तरह की एक फारग सी यूआई बनाई थी, लेकिन हमने कुछ सीखने की कोशिश की थी जिसमें हमने स्टेटलेस विजेट बनाया था और गेटेक्स के अंदर हमने एक RX बूल, RX स्ट्रिंग और ये तमाम चीज़ें लगाई थी। हमने कॉलम हमने बनाया था और जो भी चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है उसको हमने OBX कर दिया था, टेक्स्ट फील्ड बना दिया था और एलिवेटेड बटन बना दिया था, है ना। आज हमने ये जो लॉजिक लगाई है ऑन चेंज की, ये यहाँ पे रखी हुई है। तो फिर आपके मन में सवाल ये आया कि भाई तो फिर हमने लॉजिक भी यहीं पे रखनी है, तो फिर इसी लॉजिक को किसी और ने इस्तेमाल करना है। ये कोई भी लॉजिक है, कोई मुश्किल लॉजिक है, तो फिर उसके लिए दोबारा फिर यही कोड लिखना पड़ेगा। ये बहुत ही फ़र्क काम है। तो क्यों ना एक नया काम किया जाए, कंट्रोलर बनाया जाए। ओके, एक्साइटेड फॉर दिस। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं ऐप की। ठीक है, हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं। किस नाम से? कंट्रोलर्स के नाम से। ओके, इसके बाद एक नया फोल्डर बनाते हैं। कौन सा? न्यू फोल्डर, उसमें व्यूज़ के नाम से। ठीक है, और तीसरा हमारे पास मॉडल बनेगा, तो हम MVC पैटर्न को फॉलो करेंगे, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। ठीक है, अब व्यूज़ में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक हम नया पेज बना लेते हैं। ठीक है, व्यूज़ के अंदर एक नया पेज बना लेते हैं, सेकंड पेज डॉट, या हम सेकंड लेक्चर रखते हैं, क्या ख्याल है? सेकंड पेज कर देते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही हमको अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे स्टेटलेस विजेट बना लेंगे और सेकंड पेज हम यहाँ पे डाल देंगे। और अब यहाँ पे एक स्कैफोल्ड डाल लेते हैं। ठीक है, स्कैफोल्ड डाल लेते हैं। स्कैफोल्ड के अंदर हम यहाँ पे एक बॉडी डाल देते हैं। बॉडी के अंदर हम एक रो डाल देते हैं। रो के अंदर हम एक चिल्ड्रन डाल देते हैं और एक लगा देते हैं क्या? टेक्स्ट बटन। और ऑन प्रेस लगा देते हैं और एक टेक्स्ट यहाँ पे लगा के और हम कर देते हैं क्या? फॉर एग्जांपल डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं। एंड पे यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। इस टेक्स्ट बटन को फिर से कॉपी करते हैं, फिर से पेस्ट करते हैं और यहाँ क्या लगाते हैं? इंक्रीज कर देता हूँ। डन। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट और लगा देता हूँ, और वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे एक लगाता हूँ RX इंट और लगाता हूँ क्या? काउंट इक्वल टू 0। लेकिन क्योंकि जब भी हम RX करेंगे तो इसको हमें ऑब्जर्वेबल बनाना पड़ेगा OBX लगा के। अब यहाँ पे क्या कर दूँगा? $, काउंट कर दूँगा और सेव कर दूँगा। अब मैं मेन पे जाऊँगा, होम पेज की बजाय सेकंड पेज में एंटर कर दूँगा। एप्लीकेशन को रन करेंगे, कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। सेकंड पेज में जाने के बाद रो को हम रैप विद सेंटर कर देते हैं और इस रो को भी मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। और ये आपके पास कुछ इस तरह का UI आपके पास आ जाएगा। इंक्रीज़ पे क्लिक करेंगे तो इंक्रीज़, डिक्रीज़ पे क्लिक करेंगे तो डिक्रीज़। ठीक है, अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो मतलब कि हमने इस टेक्स्ट को क्या बना दिया? हमने ऑब्जर्वेबल बना दिया। अब आपको एक मशवरा देता हूँ। आपको मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि Ctrl+X दबाना है, हमने क्या लिखना है? OBX लिखना है और यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। और ये सारा काम जो कि जब अगर लंबी UI होगी तो फिर वो कट करना बड़ा प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपकी भांछें खुल जाएंगी और ज़िंदगी भर में ऐसा सुकून आपको कहीं मैसर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम जाएंगे यहाँ पे एक्सटेंशंस के अंदर और यहाँ लिख देंगे क्या? गेट एक्स स्निपर्स। ये कुछ इस तरह की ये गेट एक्स स्निपर्स आप कर लें क्या? इंस्टॉल। जब ये इंस्टॉल करेंगे आपकी ज़िंदगी में एक नई किस्म की एनर्जी आ जाएगी। उस एनर्जी को आप अगर सही इस्तेमाल कर पाएंगे तो आप ज़िंदगी में बहुत सफलता पाएंगे। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की, तो आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। सेकंड पेज पे जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, Ctrl दबाएंगे और रैप विद, आपके पास गेटेक्स या OBX साइड पे, ये एंड पे आ रहा है OBX, तो डायरेक्ट रैप विद OBX करो और ये ऐप OBX का रैप हो गया। सेव कर लेंगे इसको हम लोग। ये कुछ हमें प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो इसे कहना कि परेशान नहीं होना।
ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, डॉलर साइन काउंट, सेव कर देंगे और इस एप्लीकेशन को एक बार रीस्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन को रीस्टार्ट किया और ये हमारे पास अभी बिल्कुल वैसे सही चल गया। यहाँ पे जाके अब हम क्या करेंगे, काउंट माइनस माइनस कर देता हूँ और इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, काउंट प्लस प्लस, सेव कर देता हूँ मैं। इंक्रीज़ किया तो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, डिक्रीज़ किया तो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल काम हो गया भाई, विदाउट एनी कंट्रोलर। अब हम बनाएंगे इसका कंट्रोलर और ये लॉजिक वाला काम उधर डाल देंगे। ठीक है, सो कंट्रोलर के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है, राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाएंगे और सेकंड पेज कंट्रोलर बना देंगे, मतलब सेकंड पेज की लॉजिक इस जहाँ पे हैंडल हो रही हो। बहुत ही आसान काम है, क्लास लिखेंगे और क्लास क्या होगी, सेकंड पेज कंट्रोलर। ठीक है, ये हमारे पास हो गई। इसको हम एक्सटेंड करवा देंगे किससे भला, गेट एक्स कंट्रोलर से। ठीक है, ये गेट एक्स कंट्रोलर से हमारे पास, इससे भी आसान हल क्या है, सिंपली क्योंकि हमने एक पैकेज का इस्तेमाल कर लिया गेट एक्स स्निपेट्स का, तो जब ये हमारे पास है तो हमें चिंता की काहे की ज़रूरत ब्रो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गेट कंट्रोलर डायरेक्ट। गेट कंट्रोलर नाम लिखा यहाँ पे क्या, सेकंड पेज कंट्रोलर। ये रिपॉजिटरी की बाद में हम बातें करेंगे तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं और इस कोड को भी इस सारे कोड को हटा देते हैं, सिंपली ये रख लेते हैं। कंट्रोलर बन गया जी। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए ये कोड, ये हमारे पास काउंट वाला। ये यहाँ पे वेरिएबल तक हमने यहाँ पे नहीं बनाने, सारा कुछ लॉजिक वाला उधर ही रखना है। यहाँ पे ये बना दिया जी, कोई चिंता, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई मसला नहीं ना। दूसरा काम पे करते हैं, हमारा दो फंक्शन बन रहे थे ऑन प्रेस के, एक काउंट माइनस माइनस वाला और एक काउंट प्लस प्लस वाला। यहाँ क्यों लगाना है, आखिर ये भी तो इंसान है, आखिर इसको भी तो सेपरेट घर चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लगा दें यहाँ पे क्या, इंक्रीमेंट का एक फंक्शन, और ये इंक्रीमेंट का फंक्शन पहला बन गया। कंट्रोल वी करके दूसरा फंक्शन भी हम लगा देंगे, डिक्रीमेंट। ठीक है, अब आपको मसला क्या है, अगर मैं यहाँ पे काउंट माइनस माइनस यहाँ पे लगा दूँ, और अगर आपको मसला क्या है यहाँ पे काउंट प्लस प्लस यहाँ पे लगा दूँ, ये तो गलत हो गया। काउंट प्लस प्लस यहाँ लगा दूँ, काउंट माइनस माइनस यहाँ लगा दूँ, कोई मसला है नहीं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ की है, पढ़ते क्यों नहीं हो तुम, उसको आगे अब इसको सिर्फ यूज़ करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या इसकी ज़रूरत है, नहीं। यहाँ इसकी ज़रूरत है, नहीं। क्या यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, नहीं, है ना। हम क्या करेंगे, हम इस कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे, सेकंड पेज कंट्रोलर का। ये सेकंड पेज का नाम इसका सेकंड पेज कंट्रोलर होना चाहिए था, ये आपने मुझे नहीं बताया, इसके लिए आपको सजाए मौत तक हो सकती थी। सेकंड पेज कंट्रोलर, है ना। अब सेकंड पेज कंट्रोलर को हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, सेकंड पेज यूआई के अंदर, क्योंकि कंट्रोलर और व्यू हमने दोनों अलग अलग कर दिए हैं। तो यहाँ क्या बनाऊंगा, सबसे पहले क्या नाम है इसका, सेकंड पेज कंट्रोलर। नाम क्या रख दूंगा, सेकंड कंट्रोलर, कुछ भी नाम आखिर आपके जिम्मे है। सेकंड पेज कंट्रोलर इक्वल टू क्या करेंगे, गेट डॉट पुट, और यहाँ क्या रख देंगे, फिर दोबारा वही सेकंड पेज कंट्रोलर। अब वो सारी शक्तियाँ जो सेकंड पेज कंट्रोलर में थीं वो सारी किसको मिल गई, अब यूआई को मिल गई हैं। अब यहाँ पे भाई ये काउंट की क्या ज़रूरत है, क्या करेंगे हम, डॉलर साइन हम लगाएंगे क्या, सेकंड पेज, ये एक मिनट लेट मी कॉपी इट, और सेकंड पेज कंट्रोलर डॉट काउंट, दैट्स इट, बस। लेकिन ऑन प्रेस के ऊपर यहाँ क्या करेंगे, सेकंड पेज कंट्रोलर डॉट डिक्रीमेंट, दैट्स इट, और यहाँ क्या करेंगे, कंट्रोलर डॉट इंक्रीमेंट, दैट्स इट। अब यहाँ पे जाएं, इंक्रीज पे क्लिक करें तो इंक्रीज वैसे ही हो रहा है, डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो डिक्रीज वैसे ही हो रहा है ना।
कोई लॉजिक लगानी पड़ गई है, कोई मौत पड़ गई है बीच में, कोई मसला आ गया है, तो अगर आपको लॉजिक लगाना चाहते हैं यहाँ पे तो सिंपली बाकी सारा काम वही है, इफ़ काउंट ग्रेटर देन 0 तो भाई ये यहाँ पे चला जाए, बस लॉजिक सारी यहाँ पे लग रही है और आपके पास डिक्रीज़ अब नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 नहीं है। अब आप वापस जाएं और आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ गई। लगी समझ? जी लगी समझ, है ना? कितना आसान काम था, ज़िंदगी सफलता हो गई तो कितना क्लीन एंड सारे फंक्शन जो सेकंड पेज को हमें चाहिए वो यहाँ पे दे देंगे। अब किसी और क्लास को चाहिए तो हम दोबारा इसको कॉपी करेंगे, उस क्लास को हम दे देंगे और वो फंक्शन हम कॉल करवा लेंगे, बात हमारी होगी। ओके फिर रोला भी नहीं बनेगा, रोला भी कोई नहीं बनेगा, रोला भी कोई नहीं बनेगा। अब एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि इनिट स्टेट का एक फंक्शन है, अब स्टेटफुल तो है नहीं, तो इनिट स्टेट तो आ ही नहीं सकता क्योंकि स्टेटलेस में इनिट स्टेट होता नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ऑन इनिट के नाम से एक फंक्शन आ जाता है जो कि मैं करूँगा गेट ऑन इनिट, सिंपली ये उठाया और यहाँ पे कुछ भी कर दिया, जैसे कि मैं कहता हूँ कि काउंट इक्वल टू, मैं करता हूँ काउंट शुरू हो 5 से, ये कहता सॉरी इक्वल टू सिंपली, ठीक है। ये कहता है काउंट डॉट वैल्यू, काउंट की क्योंकि वैल्यू अब एक्सचेंज करनी है तो काउंट डॉट वैल्यू इक्वल टू 5 कर दिया। अब आप देखें ज़रा, मैं जो ही ऐप को रीस्टार्ट करूँगा तो आपके पास काउंट की वैल्यू क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट इन स्टेट पे 5 होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इनके इनिट स्टेट है एक्चुअली में, ठीक है। अब यहाँ पे चले जाएंगे, 5 आपके पास आ गया और ये आपके पास बाकी सारा काम ओके है और ये आपके पास 5 बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सो आपको उम्मीद है समझ आ गई और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।